नमस्कार, आरबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रताप पेश करते हैं एक रिपोर्ट। राजेंद्र पार्क गुरुग्राम हत्याकांड का मामला गहराता जा रहा है। इस हत्याकांड में मारे गए सिवान बिहार निवासी कृष्णा तिवारी, उनकी पत्नी अनामिका तिवारी, बेटी सुरभि, राव राय सिंह की पुत्र वधू सुनीता यादव को न्याय नहीं मिल पा रहा। आइए देखते हैं इस मसले पर कमला नेहरू पार्क गुरुग्राम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्वांचल समाज के लोगों ने क्या कहा। कि यहाँ हम लोग अपने जन्मभूमि से कमाने के लिए आए और हम लोग पूरे समय ज़्यादातर घर से बाहर रहते हैं। हमारी महिलाएं और हमारे बच्चे घर पे रहते हैं। क्यों नहीं हम अपनी महिलाओं को और बच्चों को मजबूत करें और उन्हें भी आगे लाएं कि वो अपनी आवाज़ आपकी वजह से नहीं उठे, वो अपने आप ही अपने हक के लिए लड़ सके। वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के कारण महिला कमीशन में भी एक आवेदन जरूर दें कि वो कहीं से भी इस मामले में ढिलाई नहीं पड़ने दें हमारे लोकल लोगों को, क्योंकि उनमें डर आना जरूरी है। आज हम सभी भाई पूर्वांचल समाज सारा इकट्ठा हुआ है और कहीं न कहीं प्रशासन चाहे कानून कुछ इस पर बड़ा एक्शन नहीं ले रहा है, तो हम इसे यही चाहते हैं जिनको न्याय मिले, सीबीआई जांच हो। मैं दिलीप सिंह गढ़ी से, मेरा केवल एक ही आग्रह है, जिस तरह से प्रद्युमन हत्याकांड में सब लोग एकजुट रहा और जिसका परिणाम था कि सच्चाई सामने आई सबके सामने, यह कैंडल मार्च केवल आज तक सीमित इसका न रखा जाए इस एकजुटता को, और ये निरंतर जारी रखना चाहिए। आज इकट्ठे हुए हैं न्याय दिलाने के लिए, हम लोग सब लोग मिलकर न्याय के लिए। सभी संस्थाओं से आज पहली बार हुआ है कि इस प्रोग्राम में सभी संस्थाओं के अध्यक्ष एक साथ मिल करके सरकार को ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग ये कहा करते थे कि पूर्वांचल धड़े में बटा हुआ है, आज ये निश्चित तौर से संदेश जाएगा कि पूर्वांचल धड़े में नहीं है, पूर्वांचल एक। मैं विपिन जायसवाल आप सभी का ताहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हम लोगों के एक आवाज़ पर सभी साथी एकत्रित हुए और आगे भी इसी तरह से हम लोग एकत्रित रहेंगे। तो ये घटना हमारे साथ हुई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। पे कोशिश करेंगे, आगे सीबीआई जांच की मांग करेंगे और आज ही हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और हम प्रशासन से, हम अपने सरकार से हम बताना चाहते हैं कि पूर्वांचल समाज इसलिए खड़े हैं आज कि हमें न्याय चाहिए। 15 दिन में जो घटनाएं हो रही हैं संतोषजनक नहीं हो रही हैं। हम सीबीआई जांच की उस दिन भी मांग किए थे, आज भी मांग कर रहे हैं और इस पर हम लोग अड़े रहेंगे। यही आग्रह है कि हमारे साथ कोई घटना हो सब साथ मिलकर हैं। ये हमारे जितने बड़े बड़े भाई साहब हैं वो सब संस्था को संचालित करते हैं, हम उनका साथ दें, समय निकालें। से हम शासन और प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जो शासन और प्रशासन यहाँ की पिछले 15 दिन में चुप्पी साधे बैठी है, वो अपनी आँख खोल करके, अपने आँख कान नाक खोल करके इस हत्याकांड की जांच करें और जो भी सच्चाई है उसे समाज के सामने लाए, कानून के सामने लाए, ताकि हमें न्याय मिल सके। 4 हत्याएं हुई और 4 हत्याओं के कातिल को फांसी मिले, इसको ही लेके आए हुए हैं। शासन और प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और इसमें जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, फास्ट ट्रैक में कोर्ट में जाए थे और जो भी कातिल हैं उनको फांसी हो, यही मैं मांग करता हूँ। खुशियाँ जो है ना तो मिल के बांटी है। ये दुख की घड़ी में भी हमें सबको मिल के साथ देना पड़ेगा और इनको न्याय दिलाना पड़ेगा, यही। इसीलिए मैं आप सबसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा उनके परिवार को सुख शांति दे और स्वर्ग में स्थान दे। आप बोलेंगे ओम 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 ओम। नमस्कार। सुन के आँख से आंसू निकल रहे हैं कि एक ही परिवार के लोगों को इतना निर्मम हत्या कर दिया गया। इस समाज में, पूर्वांचल समाज में हुआ है, अलग बात है। ये देश के कहीं कोने में, कहीं राज्य में, किसी जगह ऐसी घटना नहीं हुई। ये जब हम हत्या का विरोध करता हूँ और सब भाई भी एक साथ मिलकर के इसका विरोध करें और सरकार से मांग करें कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले। पटेल डॉक्टर अनिल प्रसाद फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। इतनी बड़ी संख्या जो पूर्वांचल एक छत के नीचे आई है और सबका एक ही आवाज़ है, आर्या पार। क्योंकि एक परिवार का 4 का मौत ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, आप सब लोग यहाँ मौजूद हुए हैं न्याय की लड़ाई के लिए। और न्याय की लड़ाई आज ही नहीं लड़नी है, हमें आगे भी लड़नी पड़ेगी।
इस पर एक मुकाम तक पहुंचाना पड़ेगा। और हम सब एक साथ रहेंगे ना, सब साथ रहेंगे, ऐसे ही हमेशा इकट्ठा होंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इनको न्याय दिलवा के ही मानेंगे। ये सब लोग अपने मन में शपथ ले लें, हम भी शपथ लेते हैं। किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, सड़क से लेके संसद तक जरूर चलेंगे, लेकिन जल्द से जल्द इसको न्याय फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई, फांसी की सज़ा नहीं होती है जब तक हम लोग इस पर बैठेंगे नहीं। यही मांग हमारी निरंतर जारी रहेगी। हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि हम लोग आगे भी फ्यूचर में ऐसे ही हम लोग मिलते रहें और किसी तरह की समस्या जो भी है आपस में बांटते रहें। हम लोग की इस लड़ाई को लास्ट तक लड़ना है, और इसमें मिलजुल करके हम लोग का सबका योगदान और सहयोग देना है। और एडवोकेट रीना झा मैडम से मैं विशेष निवेदन करूंगा कि हमें वो गाइड करें, और क्या इस केस को सीएम ग्रीवेंसेस के पोर्टल पे अगर हम आगे ले चलें तो उसके लिए वो भी टाइम दें। और मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अगर ऐसा ही हमारे साथ होते रहे तो पैसा कमा के गुड़गांव में रहने का कोई बेनिफिट नहीं है। शायद हम गुड़गांव मेरा ये आप लोगों से प्रसाद कुशवाहा, जन सेवा एवं सांस्कृतिक चेतना मंच का महासचिव। आज सभी संस्थाएं इकट्ठित हुई, बहुत हर्ष हुआ दिल को। और जो ये दुख की घड़ी में हम आज खड़े हुए हैं, तो ये लड़ाई हम लोग को लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें अपना बच्चों का पालन पोषण यही करना है, इसी समाज में करना है। अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो कल परेशानी हम ही लोगों को होनी है। ये कोई ये ना सोचे कि ये पर्सनल किसी का मैटर है या क्या है, ये पूरे पूर्वांचल समाज का मैटर है। तो इस मैटर के लिए हम लोग लड़ें। आज किसी को बुलाने के नहीं था, अपना एक मैसेज या फ़ोन करके सारा लोग जैसे एकत्रित हुआ है, किसी को सबको अब एक समाज में रह करके एक हो करके और इसको साथ देना है, न्याय दिलाना है, न्याय कमाना। उस परिवार को न्याय मिलेगा। न्याय के लिए हम लोग को जो भी करना पड़े हम लोग साथ रहेंगे। और जब भी इस समाज के ऊपर किसी व्यक्ति द्वारा, किसी दूसरे समाज के द्वारा कुंठाघात किया जाएगा और अत्याचार किया जाएगा, तो हम लोग इसी तरह हमेशा एकता बना के रखेंगे और एकता दिखाई देगा। वीर पूर्वांचली सभी लोगों को यहाँ आने पे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो भी हुआ है हमारे समाज के नहीं, कोई किसी समाज के प्रति यदि ऐसा बात होता है तो हमें उसके लिए लड़ाई के लिए आगे रहना चाहिए। वी वांट जस्टिस। हम तो ये मांग रखेंगे कि न्याय जांच हो ताकि इसका नतीजा निकले। दुखद दर्दनीय घटना है और ये सामाजिक न्याय है, जैसे कि कानूनी न्याय से भी हमें लड़ाई लड़ना है चीज़ों को। और आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम न्याय लेके ही वापस जाएंगे। जय मारुति। यहाँ पे सारे संस्थाओं के लोग हैं। आई थिंक जितने भी संस्थाओं के छोड़ के भी जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं, यूपी, बिहार और जो भी लोग हैं, जिसने भी इस घटना को सुना है वो यहाँ एकत्रित हुए हैं। और अगर ऐसे ही एकत्रित होके किसी भी घटना, ये तो बहुत ही जघन्य हत्याकांड हुआ है, तो अगर हम सब एक होते हैं तो इंसाफ तो देना ही पड़ेगा। तो हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी है और ऐसे ही फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए प्रयास कर रहा है। जय भी भाइयों को नमस्कार। हमारे समाज के किसी तीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का, एक छोटे से बच्चे का, साथ में पत्नी का और एक परिवार के मुखिया का सामूहिक कत्लेआम कर दिया जाता है। पुलिस प्रशासन सिर्फ एक FIR दर्ज करके हमें गुमराह करके ये कोशिश करना चाहती है कि हम उसका इंसाफ दिला देंगे। मेरे दोस्तों, बड़े बड़े महानुभावों, हम निवेदन करते हैं, उनके इस बहकावे में हमें नहीं आना है। हमें CBI जांच के लिए इससे बड़ा मुहिम लेकर के आना पड़ेगा। हमें CBI जांच के लिए जितना आगे से आगे, जितने दर के ठोकर खाने पड़े, हम सभी यंग लोग, हम सभी नौजवान आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से आपने प्रद्युम्न हत्याकांड में हम सबको साथ लेकर के अंत तक लड़ाई लड़ी और निष्कर्ष आज बिल्कुल आने वाला है और एक दोषी को सजा मिलने के करीब हम पहुंचे हुए हैं। ठीक उसी तरह से जितने भी इस जुर्म के दोषी हैं, कतई ये एक का काम नहीं है दोस्तों, यह एक व्यक्ति का कतई काम नहीं है। जितने भी दोषी हैं उन सबको सजा दिलाने के लिए
लिए हमारा समाज आप सबके साथ खड़ा है। धन्यवाद। हमें अगर इस केस को लेकर चलना है और CBI जांच की मांग चाहिए तो हम सबको एक होना पड़ेगा। दूसरी बात, जो अदर है, अदर स्टेट के और भी संगठन हैं, उनको जोड़ो और फिर लेके आए और फिर इसके लिए काम करें, तब जाकर तो कुछ होगा। एकता और प्रमुखता के साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और सभी लोग मिलकर न्याय दिलाने का काम करेंगे। समय का महानुभावों को मेरा प्रणाम। ये एकजुटता का समय है, ऐसे ही एकजुटता बनाए रखना है आगे भी, ताकि हम इस जो जघन्य अपराध हुआ है इसको प्रोसेस को लेकर के हम सक्सेस हो सकें। सभी भाइयों को, बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं अधिकारी से जैसे आप सभी लोग संगठित हुए हैं, इसी तरह हमेशा आप लोग संगठित रहिए। कोई भी अपराध होता है किसी भी तरह का, तो इस पीड़ित परिवार को न्याय के लिए आप सभी लोग इकट्ठा रहें। आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी कुशवाहा, पूर्वांचल जन कल्याण संघ का महासचिव। आज पूरा पूर्वांचल समाज इस कमला नेहरू पार्क में एक गगन हत्याकांड जो हुआ उसके श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। सबको धन्यवाद करता हूं। और साथियों, हम लोग ताकतवर हैं और ये लड़ाई प्रशासन को हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कहीं वो सोच रहे हैं कि हम लोग कान में तेल डाल के सोए हैं, तो सोने वाली बात नहीं है। हाँ, प्रशासन ने हमें कुछ आश्वासन दिया है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। अगर जो जांच सही दिशा में नहीं हुई, CBI जांच की हमारी मांग है। अगर जो यहाँ से नहीं तो बेशक हमें दिल्ली में इसके लिए क्यों न जाना पड़े, वो CBI जांच। और एक मुद्दा और है, जो बच्ची बची है उसका पालन पोषण खर्चा ये सरकार उठाए। आखिर जब तक वो मालिक नहीं होती है तो किसके पास हित रहेगी? उसके पालन पोषण का खर्चा वर्तमान सरकार उठाए और CBI जांच। आज हम लोग का कैंडल मार्च है। अगर जो प्रशासन अगर जो निष्पक्ष जांच कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जो इतना जनसमूह है ये तो एक बोल पे आए हैं, और जब हम सारे समाज एक साथ मिलेंगे तो दिल्ली दूर नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग न्याय की प्रक्रिया जब तक नहीं होती है सरकार से, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिहार समस्तीपुर से आया हुआ हमारे उपेंद्र जी और कुछ परिचित हमारे इधर गांव में रहते हैं। मैं दिल्ली 5-7 दिन से इधर हूँ। ये घटना के बारे में सुना, इन लोगों से बातचीत हुई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और श्रद्धांजलि देने के लिए राजेंद्र पार्क चला। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग पूर्वांचल सभा बनाकर एक मंच पर इस तरह के जघन हत्या पर इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए आप बधाई के भी पात्र हैं और आने वाले दिनों में जो संघर्ष बढ़ेगी, निश्चित तौर पे हम लोगों के स्तर से भी जो जरूरत जहाँ पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी शासन प्रशासन में लड़ने का, लड़ेंगे हम लोग भी कि CBI जांच हो, हत्यारे की फांसी पड़े। इसका मांग करते हुए मैं तमाम जो चारों लोगों की जो निर्मम हत्या हुई थी उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हम जैसे मिथिला से हैं तो हमारा मैथिली भाषा में बेसी अपनापन लगे है और आक्रोश सत्य है कि खून एकदम फौट गया कि हम लोग बाहर से यहाँ 2 पैसा कमाने के लिए आए हैं और यहाँ के लोग हम लोगों के माँ बहन बेटी भाई बच्चे को मार रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। इसीलिए हम लोगों की जितने भी लोग आए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हम लोगों की एकजुटता ऐसे ही बना रहे और हम लोग एकजुट हों। सत्येंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने ये इस तरह की आयोजन का या आप सब समाज आए हैं, पूरा पूर्वांचल समाज है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग नमस्कार, मैं हूँ स्मिता RBM न्यूज़ से। अगर आपको यह चैनल पसंद आता है तो RBM न्यूज़ को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। RBM न्यूज़ हमेशा सच के साथ, तो देखते रहें RBM न्यूज़ चैनल।